बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जास्मिन एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया था और जिसमें कुछ जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया और उसके बाद हम पे ये तनकीद हुई कि हमने दीगर लोगों का मौक़िफ़ जो है उसमें शामिल नहीं किया। आज जो ये प्रोग्राम है हमने इसीलिए किया है, इसमें आला सतह के इस्लामी स्कॉलर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। टॉपिक अलबत्ता वही रहेगा, मौक़िफ़ अलग हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, समझने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक वही है। इस पर हमने एक मुख्तसर सी रिपोर्ट भी बनाई है क्योंकि आप ओरिजिनल रिपोर्ट तो देख ही चुके हैं, गेस्ट काफी ज्यादा हैं और टॉपिक भी लंबा है, इसलिए मुख्तसर सा यहाँ पर वक्फा लेते हैं। वक्फे से जैसे ही आप वापस आएंगे आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट और अपने जदीद उलमा से भी आपका तारुफ कराएंगे जो अपना मौक़िफ़ बताएंगे कि पाकिस्तान में या दीगर जगह जो मज़ार हैं उनके हवाले से क्या पाकिस्तानियों का परसेप्शन है, मुसलमानों का परसेप्शन है, होना क्या चाहिए और होता क्या है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए आपसे सबसे पहले अपने तमाम जो यहाँ पे हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर तशरीफ रखते हैं उनसे आपका तारुफ करा लेती हूँ। दो शख्सियात अहम हमें यहाँ कराची स्टूडियो में ज्वाइन किए हुए हैं और हमें लाहौर में भी ज्वाइन किए हुए हैं। उसके बाद हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं यहाँ पर मौलाना कौकब नूरानी साहब, बहुत ही सीनियर रिलीजियस स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके आने का, वेलकम टू द शो। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, आप सदर हैं तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा के और उसके साथ साथ वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी तशरीफ लाने का। नाज़रीन, हमारे आज के जो तीसरे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब और आप हमें लाहौर से ज्वाइन किए हुए हैं। आप सदर हैं इदारा सिराते मुस्तकीम के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप मेंबर उलमा काउंसिल सुन्नी तहरीक भी हैं। नाज़रीन, हम एक और कॉल भी लेंगे लेकिन सबसे पहले आपने गेस्ट का तारुफ देख लिया, मेरे ख्याल से एक छोटी सी नजर उस रिपोर्ट पे डालते हैं। ये बड़ी जो रिपोर्ट है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हमने जरा शॉर्ट कर दिया है, जिन पॉइंट्स पे हम बात करना चाहते हैं इसको देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शादी को 7 साल हो गए और मेरे घर बच्चे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ औलाद की खातिर। तो अल्लाह ताला से अभी मैं 2 चंदी आई हूँ, यानी कि 2 जुमेरात आई हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे उम्मीद से किया, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ पे मन्नत मुराद पूरी होती है। हमारा भरोसा है, हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह के प्यारे हैं और हम यकीन रखते हैं हमारी हर दुआ कबूल होती है। दुआ के लिए आई हूँ, अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों को तरक्की अदा करे और हमें भी नसीब अच्छा करे, मेरी आँख सही हो जाए, मेरे हाथ पाँव में दर्द है ये ठीक हो जाए। तो मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर ऐसे वलियों के दरबार पे आओ और दुआ कबूल ना हो, ऐसा जो कहते हैं, मेरे लिए उनका ये पैगाम है कि वो ऐसा कभी भी ना सुने। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। औलिया कराम है, इनकी हम आज इज्जत करेंगे। जो आज ये मर्द लोग हैं जो बेहुरमती भी करते हैं वगैरह, कुछ चरस वगैरह भी पीते रहते हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, तो ये बिल्कुल गुनाह का काम है, ये होना भी नहीं चाहिए। पहले मैं पीता था भंग, तो भंग मैंने जब छोड़ी तो फिर मैंने मतलब कि ये चरस के ऊपर ध्यान दिया कि लोग ये भी बहुत पीते हैं, चलो इसके अंदर भी देखो ये भी जड़ी बूटी है कि ये मौला का नशा आएगा, फकीरी नशा आएगा, तो ये मैं पीता हूँ, मतलब कि और कोई नशा नहीं करता। तो मैं ये टीका देने आई हूँ मेरे मोहर साहब को और मेरा ईमान है इनके ऊपर, हर मुराद पूरी करनी, कभी मायूस नहीं लौटाते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज अगर किया जाए तो यही पहलू जो है हम उठाना चाह रहे थे। यहाँ पर जैसे कि जो बच्ची कह रही थी कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह सुब्हान ताला नहीं मिलते और अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह से मिला दिया करते हैं। फिर आपने देखा उसमें कुछ लोग जिस तरीके से दुआ कर रहे थे या जिस तरह आपने कुछ को सजदे में भी जाते हुए देखा वहां पर,
اور جو عقیدہ یا دیکھا گیا اولیاء کے حوالے سے، مزاروں کے حوالے سے، اس میں آپ کو کیا پہلو نظر آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے یہاں جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن ڈھونڈ رہے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. بہت شکریہ آنے کا. میں سمجھتا ہوں وقت کم ہے اور موضوع پہ جب تک پوری تفصیل سے گفتگو نہ ہو موقف واضح نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات لفظ مزار، جی عربی زبان کا لفظ ہے. اگر ہم اس کے معنی پہ ہی غور کریں تو اس کے معنی ہیں زیارت کی جگہ یا جسے دیکھا جائے، جہاں ملا جائے. زارہ یزورہ زیارتن، جی ملاقات یا زیارت. یہ لفظ مزار دیکھنے کی جگہ. نہیں، کیا دیکھنے کی جگہ یہ وضاحت کر دیں. جس کو دیکھنا ہے، کسی سے ملنا ہے تو یعنی یہ لفظ زندہ لوگوں سے یا ابھی میری بات پوری ہو جائے. لفظ مزار واضح ہو گیا. اس سے مراد صرف قبر نہیں ہے بلکہ وہ پوری جگہ ہے اور اس کی نسبت ہے کسی اللہ والے سے جس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں. ولی عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہی مددگار ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر اللہ نے ولی بنائے کیوں ہیں؟ اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، دین کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ کے مددگار ہیں. ایک بات کی جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ حقیقی مددگار ہے. بے شک. میرے سامنے قرآن شریف ہے، یہ سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور ترجمہ ہے محمود الحسن صاحب کا، تفسیر ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کی جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی کے تحت لکھتے ہیں. اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے. ماشاءاللہ. ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے، اور یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے. لفظ استعانت کے معنی مدد چاہنا، مدد طلب کرنا. صاف لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار نہ سمجھا جائے. مستقل ایک ہوتا ہے غیر مستقل، ایک ہوتا ہے مستقل. اللہ کے سوا کسی کو مستقل بذات ہم نہیں مانتے. تو غیر مستقل سمجھ کر ظاہری استعانت مدد مانگنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. زندہ یا مردہ انسانوں؟ زندہ اور مردہ، قریب اور دور کی قید صرف لفظی ہیر پھیر ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہیں، لیکن پھر مولانا صاحب یہ روایت ہے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ رسول اللہ کی ذات پر، آپ نے کہا کہ قبر کو پختہ بنانے سے بھی منع فرمایا اور قبر کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے یا قبر پر بیٹھا جائے. صحیح مسلم کی ایک یہ احادیث. بہت اچھی بات ہے. تو آئیے آپ نے عربی کے الفاظ نہیں، آپ کہیں سے ترجمہ لائیے. قبروں کو گچ کرنا، اس کا ترجمہ یہ بنے گا قبروں کو آراستہ کرنا. یہ کہا گیا تھا آپ کے پروگرام میں کہ حضور نے قبریں گروائیں، مجسمے بنے ہوئے تھے. نہیں، یہ پروگرام میں نہیں کہا گیا. نہیں سر، یہ نہیں کہا گیا کہ مجسمے بنے گئے تھے اور قبریں گروائیں. قبریں توڑوائیں یہ لفظ کہے گئے آپ کے نہیں، قبریں توڑوائی نہیں. انہوں نے کہا کہ قبروں کو اونچا نہ کیا جائے اور ختم کر دی. چلیے اب حضور صلی اللہ علیہ ویسے ان اسکالر نے کیا کہا، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. قبر پر جو ایک ہوتی ہے بنا فی القبر، قبر کے اندر اس کو پختہ کرنا. ٹھیک. ایک ہے بنا علی القبر، قبر کے اوپر عمارت بنانا. ایک ہے بنا للقبر، قبر کے لیے عمارت بنانا. یہ جو مزار عمارت بنائی جاتی ہے یہ زائرین کی سہولت کے لیے ہے، قبر پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. زائرین کو، زائرین جو آنے والے. مولانا صاحب اس سے زائرین کو کیا سہولت ملتی ہے؟ وہ وہاں پر اگر دھوپ ہوگی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، کون بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ سکے گا؟ کون وہاں کھڑا ہو کے سلام کر سکے گا؟ لیکن مساجد ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت ساری ہیں. جی، قبروں کی زیارت کے لیے مسلم شریف میں ہی حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ زیارت کرو. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
उसकी वजह भी बताई उन्होंने। जी, कब्रों की जियारत के लिए एक होता है आम के लिए, एक होता है खास के लिए। नहीं, उसमें उन्होंने ये नहीं फरमाया था कि कब्रों की जियारत करो ताकि तुम इनसे सीख सको, इबरत हासिल कर सको कि एक दिन तुम्हें भी लौट कर अपने ये कब्रिस्तान, ये मुसलमानों के आम कब्रिस्तान के लिए है कि वहां जाएंगे तो मौत याद आएगी और दुनिया से रगबत कम होगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बकी शरीफ तशरीफ ले जाते थे, हर साल शुहदाए उहद की जियारत को जाते थे। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा हर जुम्मे को जाती थी। सर, जियारत पर जाना बहुत अच्छी बात है और इन औलिया की हम इतनी एहतराम करते हैं। और उस दिन अगर आपने मेरा सवाल सुना होगा गौर से, तो मैंने ये कहा था, हाजी साहब आपकी तरफ आती हूँ, अपने इस सवाल में मैंने ये उठाया था कि जो उनका मकसद था, देखिए ना, मकसद तो था इस्लाम फैलाना, दीन फैलाना, जितनी भी दूर तक, मैंने बल्कि यहां तक कहा कि उनका मकसद माशाल्लाह इतना कामयाब हुआ कि हिंद तक दीन फैल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उनका मकसद था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पूरे हुए, लेकिन जिस तरह आप समझते हैं कि वहां जाकर मन्नतें मांगना, ताले लगाना, या एक खातून जो सिंदूर लगा रही थी उसको, एक क्रोकोडाइल को, उन्होंने कहा मैं इनसे मांगती हूं और मैं समझती हूं ये मेरा काम कर देंगे, ये चीजें डिस्ट्रैक्शन नहीं है? देखिए, गुजारिश ये है कि किसी भी मज़ार पर अगर कोई खिलाफ शरा काम हो रहा है, जी, खिलाफ शरा से मुराद ये है ढोल हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, अगर वहां कोई नशावर चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो आप मज़ार के जाने को रोकने के बजाय हुकूमत से पूछेंगे कि औकाफ रोके इन चीजों को। एंटी नारकोटिक्स पे करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, रोकने का कोई निजाम बनाया जाए। वरना एक घर में शादी होती है, शादी तो सुन्नत है ना, उस सुन्नत के मौके पर सैकड़ों काम खिलाफ शरीयत होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं मानती हूं। ठीक है ना, मेहंदी के नाम पर बिल्कुल हिंदुआना रस्म टाइप की रस्म होती है, माइयो मेहंदी उपटन, ये वो सब चीजें होती है ना। हम शादी नहीं रोकते, हम कहते हैं शादी होती रहे क्योंकि ये सुन्नत है। ये गलत चीजें रोकने की कोशिश की जाए। हमारे तालीमी इदारे हैं जहां से बाकायदा जाली असनाद होती हैं, तो जाली असनाद का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि उन तालीमी इदारों को बम से उड़ा दिया जाए। जाली सनद जारी करने वालों को सजा दी जाएगी। इसी तरह से और तमाम एक्टिविटीज हैं कि जिनमें जो गलत काम हो रहा है उसको रोकें। आपको और आपके इदारे के जरिए मैं पूछता हूं, एंटी नारकोटिक्स वाले लोग क्या कर रहे हैं? जी, औकाफ वाले क्या कर रहे हैं? मैंने भी उनसे ये सब, लेकिन औकाफ की मिनिस्ट्री को हमने बुलाया, बल्कि मज़ारों को बदनाम करने के लिए ये हरकतें करवाई जा रही। एग्जैक्टली सर, हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही था और इसी को प्रोजेक्ट होना चाहिए था। लेकिन जो स्कॉलर्स आए ना, उन्होंने बेसिकली जैसे मज़ार पे कोई आदमी चूम रहा है ना, चूमना और सजदे में जाना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, चूमना और पूजना ये दो अलग चीजें। लेकिन सर साफ सजदे में जाने के तो आप भी खिलाफ हैं। सजदे में हम के खिलाफ सजदा नहीं है, वो क्या है? वो कदम बोसी है। एक आदमी माँ, देखिए हदीस शरीफ में आता है कि माँ के कदमों को चूमना जन्नत की चौखट को बोसा देना। बिल्कुल, बेशक। जब आदमी झुकेगा शक्ल सजदे की होगी, उसकी नीयत सजदे की नहीं है, वो माँ के कदम चूमने झुका है, शक्ल सजदे की हो गई है। सजदे के दो हुक्म, अगर अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक समझकर सजदा किया जाए ये शिरक है। जी, ताजीम के लायक समझकर किया जाए तो ये हराम है। उस पर वो आदमी मुशरिक या काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता है। लेकिन हमारी शरीयत में ये मना है, पहले जायज था। लेकिन सर यही मैं आपसे मौलाना साहब पूछना चाह रही हूँ कि जो जाहिल से जाहिल आदमी सजदा नहीं करता, कदम बोसी करता है। लेकिन यहाँ वो तो कदम बोसी है, तस्वीर दिखाई गई ना, कदम बोसी है। नहीं सर, इसमें सजदे की भी नहीं है, वो जमीन को चूमते हैं, कोई सजदा नहीं करता। जाहिल आपने जिन बच्चियों को दिखाया वो भी ये कह रही कि ये वसीला है, वसीला वो जरिया मांगती है, सजदे की शरायत से मांगते हैं। आप हैं सजदे की शरायत थोड़ा सा उस पर भी अगर। जी सर, मैं बिल्कुल आपको शामिल करती हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, इस्लामिक स्कॉलर, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स, भी हमारे साथ शामिल हैं। और आपका अपना एक शो है आलिम ऑनलाइन, जिसकी वजह से आपने तमाम ही उल्मा को और तमाम दीगर पर्सनालिटीज, जितनी भी उल्मा हजरात हमारे पाकिस्तान में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी बहुत इज्जत पाई जाती है, उन सबके साथ आपका बहुत इंटरेक्शन हुआ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी बहुत शुक्रिया जैस्मीन, और आपके तमाम, आपको भी और तमाम जो उलमाए